रूपांतरण फेलोशिप चर्च वास्को गोवा की ओर से यीशु मसीह के सुंदर नाम में आप सभी का अभिवादन। ये संदेश पास्टर सुनील फ्रांसिस के संदेश का हिंदी अनुवाद है। आज का संदेश पिछले 2 रविवारों से प्रचार किए जा रहे संदेश प्रेम एक उत्तम मार्ग की अंतिम कड़ी है। आज के संदेश का शीर्षक है प्रेम का स्थायित्व और प्रेम की उत्तमता। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय पद 8 से 13 इस प्रकार कहता है, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की सी बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम की उत्तमता का कारण है प्रेम का स्थायित्व। प्रेम का स्थायित्व किस प्रकार उसे उत्तम ठहराता है, इस बात को हम 4 बिंदुओं के अनुसार समझ सकते हैं। सबसे पहली बात, प्रेम सभी आत्मिक वरदानों से बढ़कर है। प्रेम कभी टलता नहीं, कभी समाप्त नहीं होता, कभी मिटता नहीं। प्रेम अंत तक बना रहेगा। पर आत्मिक वरदानों के साथ ऐसा नहीं है। एक दिन वे समाप्त हो जाएंगे और मिट जाएंगे। कब? जब हम अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ होंगे। आत्मिक वरदान अस्थायी हैं, स्थायी नहीं। इसीलिए वो प्रेम के आगे छोटे पड़ते हैं। आत्मिक वरदान केवल अस्थायी औजारों के रूप में हमारे पास हैं, ताकि हम खोए हुओं तक पहुंच सकें और इस ज़रूरतमंद संसार को परमेश्वर का मार्ग बता सकें। ध्यान दीजिए किस प्रकार विश्वासी स्वयं उन्हीं बातों के दोषी ठहर जाते हैं जिनके लिए वो संसार को दोषी ठहराते हैं। वे संसार पर दोष लगाते हैं कि संसार शाश्वत चीज़ों पर नहीं, अनंत चीज़ों पर नहीं, परंतु नाशवान चीज़ों पर मन लगाता है, और विश्वासी स्वयं भी इसी बात में दोषी पाए जाते हैं। बहुत से विश्वासी केवल इस संसार में सेवा करने के लिए उपयोग में आने वाले वरदानों और क्षमताओं में ही आनंदित होते हैं, बजाय निस्वार्थ प्रेम के द्वारा सेवा करने में। दूसरी बात, प्रेम सिद्ध है और परिपूर्ण है। हम कुछ भी सिद्धता के साथ, संपूर्णता के साथ नहीं जानते। हम सत्य की घोषणा और सत्य का पूर्वानुमान केवल आंशिक निश्चितता के साथ कर पाते हैं। कोई भी मनुष्य पूरे सत्य को, संपूर्ण सत्य को नहीं जानता। हालांकि सिद्धता का एक दिन आ रहा है, और उस दिन केवल वही जो सिद्ध है ठहरा रहेगा, अधूरा मिट जाएगा। मुख्य बात यह है कि केवल प्रेम ही सिद्ध है, इसीलिए केवल प्रेम ही बाकी रहेगा। अनंत जीवन में विश्वासियों में केवल एक ही मूल गुण बाकी रहेगा, प्रेम। इसीलिए प्रेम सभी आत्मिक वरदानों से बढ़कर है, उत्तम है। तीसरी बात, प्रेम सियाना है, परिपक्व, व्यवहार की परिपक्वता। इस संसार में जो कुछ मनुष्य है या जो कुछ वो हासिल करता है, उसकी क्षमताएं, उसका ज्ञान, वे सब कुछ बालकों का सा है। मनुष्य अपरिपक्व और अपूर्ण, अधूरा है, चाहे उसके जीवन के किसी भी पहलू की बात क्यों न की जाए। पर एक सिद्धता का दिन आ रहा है, जब बालकों की से सब बातें छोड़ दी जाएंगी। बालकों के समान बोलना, बालकों का सा मन, बालकों की सी समझ, और मनुष्य परिपक्व और सिद्ध बन जाएगा। वो दिन कब आएगा? वो दिन तब आएगा जब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, मनुष्य के बीच में प्रेम सिद्ध कर दिया जाएगा, पूर्ण कर दिया जाएगा। प्रेम सबसे महान गुण है, सबसे महान वरदान है इस पृथ्वी पर, जो अनंत काल तक बना रहेगा। इसीलिए प्रेम सभी वरदानों
और मनुष्य की हर क्षमता से बढ़कर है, उत्तम है। चौथी बात, प्रेम परमेश्वर के आमने सामने होना है। प्रेम यानी एक सिद्ध विवेक और परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वर के साथ हमारा वर्तमान का संबंध दर्पण में धुंधला सा देखने के जैसा है। हमें धुंधली आकृति तो दिखाई देती है, पर स्पष्टता से हम कुछ नहीं देख पाते। इसीलिए हम सत्य और परमेश्वर दोनों का कुछ हिस्सा ही देख पाते हैं। हम परमेश्वर और सत्य दोनों को अधूरा ही पहचानते हैं। पर वो दिन आ रहा है जब हम परमेश्वर को उसी रीति से पहचानेंगे जैसा वो हमें पहचानता है, पूर्णता के साथ, सिद्धता के साथ। वो दिन कब आ रहा है? तब जब परमेश्वर और मनुष्य के बीच का प्रेम सिद्ध हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। वो दिन कैसे आएगा? प्रेम के कारण, परमेश्वर के मनुष्य के प्रति सिद्ध प्रेम के कारण वो दिन आ रहा है। प्रेम सिद्ध किया जाएगा और सिद्ध प्रेम मनुष्यों के लिए उस सिद्धता के दिन को वास्तविकता में बदल देगा। सिद्ध प्रेम हमें परमेश्वर के साथ आमने सामने वाले संबंध में ले आएगा और सत्य के हमारे ज्ञान को सिद्ध कर देगा। इसीलिए प्रेम सभी आत्मिक वरदानों से बढ़कर है, उत्तम है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 13 पद कहता है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। विश्वास और आशा भी महान गुण हैं, पर क्यों प्रेम इनसे भी अधिक महान है, इनसे भी उत्तम है। ध्यान रखिए, पौलुस ने प्रेम की तुलना की है आत्मिक वरदानों से। लोग केवल आत्मिक वरदानों की ही धुन में लगे रहते हैं, उन्हीं को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, परंतु प्रेम का पीछा कोई नहीं करता। प्रेम के विश्वास और आशा से उत्तम होने के पीछे 6 कारणों को हम देख सकते हैं। सबसे पहला कारण है कि विश्वास केवल परमेश्वर के प्रकाशन या परमेश्वर के प्रगटीकरण पर ही ध्यान केंद्रित करता है, जबकि प्रेम स्वयं परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करता है। केवल यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के प्रगटीकरण से हम परमेश्वर को जानते हैं, उसके वचन के द्वारा, उसके स्वभाव के द्वारा और हमारे विचारों और विवेक की गवाही के द्वारा हम परमेश्वर को जानते हैं। रोमियो 1 अध्याय 19 और 20 पद में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। रोमियो 2 अध्याय 14 और 15 पद कहता है, फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने आप ही व्यवस्था हैं। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। मनुष्य परमेश्वर पर तब विश्वास करता है जब वो परमेश्वर के प्रगटीकरण पर ध्यान देता है। पर प्रेम अलग है, बिल्कुल अलग। प्रेम परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करता है और परमेश्वर की ही ओर दौड़ता है और आराधना और उपासना के संबंध को स्थापित करता है। विश्वास के द्वारा भी उपासना और आराधना की जाती है, पर विश्वास बिना उपासना और आराधना के भी हो सकता है। एक व्यक्ति किसी पर विश्वास कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो उससे प्रेम भी करे। इसीलिए प्रेम विश्वास से बढ़कर है। प्रेम की उत्तमता का दूसरा कारण है आशा। इस बात पर केंद्रित है कि हम परमेश्वर के साथ एक सिद्ध संसार में अनंत काल का जीवन बिताएंगे। तो आशा का केंद्र है अनंत जीवन। प्रेम इसीलिए उत्तम है क्योंकि प्रेम का केंद्र परमेश्वर स्वयं है। एक मनुष्य किसी से आशा रख सकता है बिना उस व्यक्ति से प्रेम किए, पर एक व्यक्ति जिससे प्रेम करता है हमेशा उस पर आशा लगाए रखता है।
प्रेम की उत्तमता का तीसरा कारण है प्रेम, अगापे प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। इसकी उत्पत्ति मनुष्य के स्वभाव से नहीं होती, परंतु परमेश्वर के स्वभाव से होती है। परमेश्वर प्रेम है और प्रेम उसके स्वभाव का मूल गुण है। प्रेम की उत्तमता का चौथा कारण है कि सच्चा प्रेम, अगापे प्रेम, परमेश्वर की ओर से वरदान है। एक मनुष्य सच्चे प्रेम को तभी पहचान सकता है जब वो परमेश्वर के प्रेम को पहचान लेता है। विश्वास मनुष्य के हृदय में से उपजता है, परंतु सच्चा प्रेम परमेश्वर की ओर से मनुष्य को दिया जाता है। मनुष्य के हृदय में परमेश्वर की ओर से उंडेला जाता है। परमेश्वर के बिना मनुष्य केवल उन्हीं से प्यार करता है जो उससे प्रेम करते हैं, और जो उससे प्रेम नहीं करते उनका या तो वो विरोध करता है या अपने आप को उनसे काट लेता है, उनसे अलग हो जाता है। एक मनुष्य अपने शत्रुओं से प्रेम केवल परमेश्वर के अगापे प्रेम के द्वारा ही कर सकता है। इसीलिए प्रेम, जो परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान है, आशा और विश्वास दोनों से उत्तम है। प्रकृति और अनुभव दोनों इस बात को सिद्ध करते हैं कि विश्वास और आशा के द्वारा लोगों तक पहुंचा जा सकता है, उन्हें बढ़ाया जा सकता है, परंतु प्रेम और बेहतर रीति से लोगों तक पहुंचता है और लोगों को बढ़ाता है। इसीलिए प्रेम किसी भी वरदान, किसी भी गुण से बढ़कर है, बेहतर है, उत्तम है। प्रेम की उत्तमता का छठा कारण है कि एक मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास करने के बावजूद अपने आप को दूसरों से बढ़कर समझ सकता है। वो घमंडी, अहंकारी हो सकता है, अति आत्मिकता का व्यवहार कर सकता है। वो परमेश्वर के साथ और दूसरे विश्वासियों के साथ अनंत जीवन बिताने की आशा रख सकता है, पर इसके बावजूद वो दूसरों के प्रति एक ठंडा रवैया अपना सकता है, दूसरों से दूरी रख सकता है। पर प्रेम, सच्चे प्रेम में, निस्वार्थ प्रेम में ऐसी कोई कमजोरी और ऐसा कोई खतरा नहीं होता। प्रेम कभी हार नहीं मानता, प्रेम में कभी घटी नहीं होती। पर ध्यान रखिए, प्रेम का मतलब भोग विलास नहीं है। प्रेम कुछ भी करने का लाइसेंस नहीं है, परंतु प्रेम में नियंत्रण और अनुशासन है, और साथ ही साथ दूसरों की चिंता करना, दूसरों को देना, निस्वार्थ भावना और त्याग है। आशा है आप ग्राहम स्टेन्स के बारे में जानते होंगे। वो ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी जो ओडिशा में कोड़ियों और दलितों के बीच में सेवकाई करता था। उसे उसके दोनों बेटों के साथ एक रात जिंदा जला दिया गया। उनके बाद उनकी पत्नी को यह पूरा अधिकार था कि वो न्याय की मांग करती और इस देश को छोड़कर चली जाती, पर उन्होंने अपने पति के हत्यारों को क्षमा कर दिया और आज भी उसी ओडिशा के गांव में रहकर वे अपने पति के द्वारा शुरू की गई सेवकाई को जारी रखे हुए हैं। ये परमेश्वर के अगापे प्रेम का एक सुंदर उदाहरण है। आप अरबपति बिल गेट्स के बारे में भी जानते होंगे। उनकी परमार्थिक संस्था बिल गेट्स फाउंडेशन बहुत से परोपकार के परमार्थ के कार्य करती है, पर उनका उद्देश्य अलग है। जो उनके पास बहुत सा है उसमें से थोड़ा सा देकर वो अपने लिए नाम और प्रसिद्धि कमाना चाहते हैं। यदि उनका परमार्थ, उनका परोपकार परमेश्वर के अगापे प्रेम के द्वारा प्रेरित होता तो वे इस पेंडेमिक के समय अपने वैक्सीन के फॉर्मूले को अपने तक सीमित नहीं रखते, परंतु भारत और भारत के जैसे अन्य विकासशील देश जहां लोग कोरोना के कारण मर रहे हैं, वहां वे अपनी फाउंडेशन के द्वारा मुफ्त में वैक्सीन पहुंचाते ताकि लोगों की जानें बच जाती। इन दो उदाहरणों से हम प्रेम, सच्चे प्रेम को पहचान सकते हैं। प्रियो, संसार कहता है प्रेम परमेश्वर है, लव इज गॉड, पर बाइबल कहती है गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। सच्चा प्रेम आप तभी कर सकते हैं जब परमेश्वर, जो आप प्रेम है, आपके अंदर बसता हो। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 23 पद में यीशु मसीह कहते हैं,
यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। इसी अध्याय के 20 पद में यीशु मसीह कहते हैं, उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। क्या आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? तो उसकी शिक्षाओं को मानिए। वो अपने वचन का पक्का है। वह और पिता आपके पास आएंगे, आपके साथ वास करेंगे, और तब वह अगापे प्रेम जो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, हर वरदान से उत्तम है, आपके अंदर से बहेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं। प्रेमी यीशु मसीह, आप हमारे उद्धार करता हैं, हमारे जीवन और आत्मा के स्वामी। प्रभु, हमें अनुग्रह दीजिए कि हम आपकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन बिता सकें, और आप हमारे जीवनों के द्वारा अपने प्रेम को इस संसार में प्रकट कीजिए। आमीन।